हमारे बीच पिलानी की बेटी हिमानी मौजूद है। आपने सीयूटी में 800 में से 800 यानी बट्टे बाई बट्टे नंबर ला करके ऑल इंडिया में फर्स्ट रैंक सीयूटी में हासिल की है, देश को टॉप किया है। सबसे पहले किसने देखा हिमानी का रिजल्ट? सर हिमानी नहीं देखा, हिमानी ने देखा छोटे भाई के साथ में बैठ के। रिजल्ट देखने के बाद इसकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? तो हिमानी, अभी ये सीयूटी आजकल बहुत डिमांडिंग एग्जाम हो गया है। बच्चे इसके माध्यम से अपने ड्रीम कॉलेजेस तक पहुंचना चाहते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज तक पहुंचना चाहते हैं। तो जो बच्चा सीयूटी क्रैक करना चाहते हैं उनके लिए 2-3-4 वो टिप्स जो आपने फॉलो की और आपने पूरे देश को टॉप किया। यस सर, आई थिंक जितनी भी लेडी फिगर्स हैं वो बहुत इंस्पायर करती हैं हमें। वो हमें दिखाती हैं कि पॉलिटिक्स में जाने से भी वुमेन एम्पावरमेंट कितना हो रहा है। तो आप तो साइंस हेड रहे हैं, खुद एक डॉक्टर हैं, दुनिया नीट और जेईई के पीछे भाग रही है, हर गार्जियन चाहता है मेरा बच्चा डॉक्टर बने, तो ये रिवर्स कैसे हुआ? जैसे कहते हैं ना कि रीड बिटवीन द लाइंस, तो मैं कहना चाहूँगी कि प्रिंस अकेडमी की फैकल्टी ने हमें इस प्रकार तैयार कर दिया था कि एनसीईआरटी की लाइन से लाइन हमें कंठस्थ हो गई थी। तो हमारे लिए सीयूटी फिर कोई बड़ी बात नहीं थी। एक ही चीज़ क्लियर कराई सर, क्योंकि 800 में से 800 लाने के लिए वो तो है नहीं कि आप 2-4 के वो कर लोगे, पूरा नॉलेज डेप्थ में होना चाहिए, जो हिमानी को यहाँ से अच्छे से मिला। आज हम देखते हैं कि इक्वल पेसिंग पे मैन एंड वुमेन चल रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि उनका रिप्रेजेंटेशन एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा हो। पहली चीज़ तो वुमेन एम्पावरमेंट में करना चाहूँगी। सेकंड चीज़ सर, मैं एजुकेशन का जो क्वालिटी है वो सुधारना चाहूँगी। नमस्कार, प्रिंस एजुकेशन हब सीकर से मैं ओंकार मूड। सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2020 में इसकी शुरुआत के बाद से ही भारतीय विद्यार्थियों का ये पसंदीदा एग्जाम बनता जा रहा है। वो होनहार बेटे बेटियां जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में डीयू जैसे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने का ड्रीम रखते हैं और वहाँ रह करके अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच वो होनहार बेटी मौजूद है जिसने इस शेर को चरितार्थ किया है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुल और गुलजार होता है। यानी इस बेटी ने अपनी मेहनत के दम पर वो मुकाम हासिल किया है जिसने संपूर्ण भारत का ध्यान सीकर की तरफ खींचा है, प्रिंस की तरफ खींचा है। हमारे बीच पिलानी की बेटी हिमानी मौजूद है। आपने सीयूटी में 800 में से 800 यानी बट्टे बाई बट्टे नंबर ला करके ऑल इंडिया में फर्स्ट रैंक सीयूटी में हासिल की है, देश को टॉप किया है। हिमानी अब दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में जाने का सपना रखती हैं और अब ये सपना नहीं रहा, हकीकत बन चुका है। तो आइए हिमानी से मिले। हमारे बीच हिमानी के साथ हिमानी के पापा चर्म रोग विशेषज्ञ स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुकेश जी मौजूद हैं। हिमानी की मदर विनोद जी मौजूद हैं, आप सरकारी शिक्षिका हैं और एक छोटे से संभ्रांत परिवार की ये होनहार बेटी जिसने न केवल सीकर का, न केवल शेखावाटी का, बल्कि संपूर्ण राजस्थान का गौरव इस बड़े रिजल्ट के माध्यम से बढ़ाया है। तो हिमानी, सबसे पहले मैं आप तक पहुंचना चाहूंगा। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। आपने तैयारी के दौरान क्या आपको ये लगता था कि इतना बड़ा मुकाम हासिल हो पाएगा? सर पहले तो मुझे ये पता था कि 12th के मार्क्स के बेसिस पे आपका कॉलेज मिलती है, लेकिन जब मुझे पता चला कि सीयूईटी भी एक एग्जाम है तो स्टार्टिंग में तो ये एक फियरफुल ही चीज़ थी। लेकिन जब मैंने समझा इस एग्जाम को, जब मैं 12th पे आई तो मैंने स्टार्टिंग से ही अपनी प्रेपरेशन इस अकॉर्डिंग रखी कि मुझे 12th के बोर्ड्स के साथ ही साथ अपने ड्रीम कॉलेज में भी एडमिशन चाहिए ताकि मैं एक स्टेप कवर करूं अपनी ड्रीम को अचीव करने के लिए, यूपीएससी में आईएएस ऑफिसर बनने के लिए। तो हिंदू कॉलेज कहा जाता है कि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए देश का टॉप मोस्ट कॉलेज है, तो मैं हमेशा से इस कॉलेज में जाना चाहती हूँ। तो उसके लिए सीयूईटी एक पड़ाव की तरह था, तो उसके लिए मैंने जी तोड़ मेहनत भी की है। मेरे टीचर्स ने मेरा बहुत साथ दिया है, मेरे पेरेंट्स ने मेरा बहुत साथ दिया है, मेरे छोटे भाई ने मेरा बहुत साथ दिया है। हम सबका कॉम्पोजिट एफर्ट ही था जिसकी वजह से मैंने आज सीयूईटी जैसे एग्जाम में ये सफलता हासिल की है। तो आपने कहा कि मुझे मेरे ड्रीम कॉलेज हिंदू कॉलेज में पहुंचना था, वहाँ रह करके यूपीएससी की तैयारी भी मुझे करनी है। ये यूपीएससी में जाने का सपना बचपन से ही था या बढ़ती उम्र के साथ ये सपना
बना? सर सपना मेरा बचपन से ही था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई तो मुझे समझ आने लगा कि एक आईएएस ऑफिसर का काम क्या होता है। तो सर मैं पाती हूँ कि मेरे जो इंटरेस्ट्स हैं वो अलाइन करते हैं यूपीएससी के सिलेबस से, और सर मैं अपने आप को एक ऐसे इंसान की तरह देखती हूँ जो सोसाइटी को वापस देना चाहती है, क्या बात? जो लोगों की ग्रास रूट लेवल पे मदद करना चाहती है। और मैं समझती हूँ कि आईएएस एक मुझे डाइवर्सिफाइड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा, जिससे मैं लोगों के लिए सक्षम रूप से मदद कर पाऊंगी लोगों की। तो उसके लिए मुझे जितने प्रयास करने पड़ेंगे मैं निरंतर प्रयास करूंगी, ताकि मैं अपना वो एक ड्रीम हासिल कर पाऊं और लोगों तक मेरी मदद पहुंचा पाऊं। हिमानी, आपके विचार बहुत छोटी उम्र में भी बहुत सुलझे हुए हैं। मैं अपने आप को एक ऐसे इंसान के रूप में देखती हूँ जो सोसाइटी को, समाज को वापस कुछ देना चाहे। यस सर। कहते हैं कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखें। इस तरह के भाव अगर हर एक भारतीय के हों तो मुझे ऐसा लगता है कि ये देश फिर से जन्नत बन सकता है। खैर, दिल्ली यूनिवर्सिटी को द यूनिवर्सिटी ऑफ थिंक टैंक्स कहा जाता है। देश के बड़े विचारक, बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े लीडर्स वहाँ से निकले हैं। तो हिमानी का जो थिंक टैंक बनने का जो ड्रीम है वो अब किस दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ेगा? सर प्रेरणा तो मैं कहना चाहूंगी, जब मैं 8th क्लास में थी तो टीना डाबी मैम करके हैं जिन्होंने 2015 में यूपीएससी परीक्षा में अव्वल वो रही थी। तो वहीं से मुझे एक इंस्पिरेशन मिली कि इन्होंने जो प्रेरणा दी है समाज को, मुझे भी उसी पथ पर अग्रसर होना है। उन्होंने लेडी श्री राम से किया था, पर मैंने पाया कि पॉलिटिकल साइंस के लिए, जिसमें मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसके लिए हिंदू एक बहुत ही सही कॉलेज है। तो सर मैं ये समझती हूँ कि हिंदू में जब मैं जाऊंगी तो मुझे पूरे देश भर से बच्चे मिलेंगे, तो मेरा जो माइंड है वो ज़्यादा खुलेगा, मैं बहुत तरीकों में सोच पाऊंगी, मुझे एक्सपोजर मिलेगा, मैं वहाँ पे अपने विचार रख पाऊंगी डिबेट्स के जरिए। मुझे बहुत ही ऊंचे लेवल के प्रोफेसर्स मिलेंगे जो मुझे मेरी जो स्किल्स हैं उन्हें और निहारने की कोशिश करेंगे। और जब मैं डीयू से निकलूंगी तो मैं एक पूरा फुल फ्लेजेड सिटीजन बन जाऊंगी जिससे बहुत कुछ नॉलेज होगा। उसके बाद में मैं अपना यूपीएससी में करूंगी अटेम्प्ट। तो हिमानी ये कह रही है कि मेरे ड्रीम कॉलेज हिंदू कॉलेज में जाकर के मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करूंगी, वहाँ के बड़े प्रोफेसर से सीखूंगी और अपने आप को एक कंप्लीट पर्सनैलिटी के रूप में ग्रूम करूंगी। हिमानी ने अपनी बात में ये भी कहा कि मैं वहाँ जाकर के डिबेट करूंगी। तो मैं जानना चाहूँगा हिमानी, बियॉन्ड स्टडी आपकी हॉबीज़ क्या है? सो बियॉन्ड स्टडीज़, जैसा कि आपने कहा, मेरी हॉबीज़ में डिबेटिंग, डिक्लामेशन, स्पीचेस, पोएट्री, रेसिटेशन, ये सब रहा है। और पब्लिक स्पीकिंग में भी मैं काफ़ी रुचि रखती हूँ। अगर किसी क्राउड को एड्रेस करना हो किसी एक पर्टिकुलर इशू पे, तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा रुचि रखती हूँ। डिबेटिंग हॉबी है, पोइट्री हॉबी है, तो हिमानी की पसंद की पोइम कौन सी है? सर मेरी पोएम जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा है वो है डोंट क्विट बाय एडगियर गेस्ट। उसकी मैं कुछ पंक्तियाँ आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। सर मैं कहना चाहूँगी कि ये एक ऐसी पोएम है जिसने मुझे हमेशा ही प्रेरणा दी है, जिसने मुझे सिखाया है कि कितने भी प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स आप विटनेस करो अपनी जर्नी में, लेकिन उसके बावजूद आपको हमेशा ऑप्टिमिज्म अपने अंदर रखना चाहिए। हमेशा ये समझना चाहिए कि प्रॉब्लम्स के बाद ही उजाला होता है। तो उस पोएम की कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। When things go wrong, as they sometimes will, when the road you are trudging seems all uphill, when the funds are low and the debts are high, when you want to smile but you have to sigh, when care is pressing you down a little bit, rest if you must, but don't you quit. That's it. बहुत बढ़िया। अब तक इस पोइम ने आपको मोटिवेट किया है, आपको प्रेरणा दी है। आज इस इंटरव्यू के माध्यम से ये पोइम बहुत सारे और बच्चों का भी इंस्पिरेशन बनेगी। डोंट क्विट यानी मैदान मत छोड़िए। जी सर। मैदान से भागिए मत। ऐसा कहते हैं कि वो घोड़ा जो मैदान में बना रहता है अंततः जीतता है, और अगर जीतता नहीं है तो सीखता जरूर है। यस सर। इसलिए मैदान में बने रहें। तो हिमानी, पॉलिटिकल साइंस आपका फेवरेट सब्जेक्ट है? यस सर। तो हु इज योर फेवरेट पॉलिटिकल लीडर? So political leader, if I talk about, I think my political leader, favorite political leader would be Nirmala Sitharaman. Nirmala Sitharaman. Yes, sir. Why? So because I think that she is a intellectual lady. She has got full-fledged knowledge in her own subject, that is economics, and she is a visionary lady who leads the nation today.
and her in-depth knowledge in that very subject, that is economics, is really inspiring. And I think that if you have such deep knowledge in any subject of yours, you are a perfect being to lead the country. So I think that. And sir, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पॉलिटिक्स में फिलहाल आई थिंक जितनी भी लेडी फिगर्स हैं वो बहुत इंस्पायर करती हैं हमें, वो हमें दिखाती हैं कि पॉलिटिक्स में जाने से भी वुमेन एम्पावरमेंट कितना हो रहा है, देश में जिस प्रकार कार्य हो रहा है, देश की प्रगति में वुमेन का कितना रोल जा रहा है, तो उससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। पॉलिटिकल लीडर जो हिमानी की फेवरेट है निर्मला सीतारमन, लेकिन निर्मला जी ने तो अभी वाले लोकसभा चुनाव से पहले कहा था कि आई डोंट हैव मनी सो आई कांट फाइट इलेक्शन। सर मैंने अपना स्टेटमेंट इस हिसाब से दिया है कि उनकी जो इन डेप्थ, उनकी जो नॉलेज उनके सब्जेक्ट में जो है, सर मैं समझती हूँ आप एक बेहतर पॉलिटिशियन तभी बन पाएंगे जब आपको नॉलेज हो हर प्रकार की। तो वो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो वो अच्छी खासी नॉलेज रखती है उनके सब्जेक्ट। बजट को पढ़ा है आपने? सर अभी मैं पढ़ूंगी उस बजट को, मैं सीयूईटी की प्रिपरेशन के दौरान, उसके बाद में फिर मैं कॉलेज वगैरह के चीज़ों में काफ़ी व्यस्त थी, प्रेफरेंस शीट भरना एंड ऑल। सो फेवरेट पॉलिटिकल लीडर हो गया, फेवरेट पॉलिटिकल थिंकर, विचारक, जिसके पॉलिटिकल विचार आपको बहुत प्रभावित करते हैं, हिस्ट्री से ले सकते हैं। सर आई थिंक डॉक्टर महबूब अल हक, वो यस सर, उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाली थी। उनका कोई कोट जो आपको यूं अंदर तक, या उनका कोई फिलहाल कोई बात ऐसी जो? सर उन्होंने फ्रीडम ऑफ चॉइस के ऊपर एम्फसाइज किया था ह्यूमन डेवलपमेंट को फाइंड आउट करने के लिए। पहले ह्यूमन डेवलपमेंट बेसिक इंडिकेटर्स पे चलता था, जैसे मनी एंड ऑल। तो उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी पेश करी कि आपको अगर ह्यूमन डेवलपमेंट देखना है तो वो एक्सपेंशन ऑफ चॉइस पे के बेसिस पे देखना चाहिए। तो ये प्रैक्टिकल थिंकिंग अप्रोच मुझे काफ़ी पसंद आया। और अगर मैं और पॉलिटिकल लीडर्स की बात, पॉलिटिकल जिनकी आइडियोलॉजीज बहुत फेमस है, मैं गांधी जी को बहुत बड़ा पॉलिटिकल थिंकर मानती हूँ। उनके जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल अंत्योदय से ही सर्वोदय होता है, एंड उन्होंने ये भी कहा है कि इफ़ यू वांट टू अचीव स्वराज इन द रियल सेंस, तो आपको यू विल हैव टू रिनाउंस अनटचेबिलिटी। इसके अलावा उन्होंने पॉलिटिक्स पे भी बहुत फोकस किया। उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स कैन नॉट वर्क विदाउट रिलीजन। तो रिलीजन को जैसे हम यूज करके कम्युनलिज्म स्प्रेड करते हैं, तो उन्होंने इस पे एम्फसाइज किया कि इफ वी यूज रिलीजन इन इट्स बेस्ट फॉर्म, देन इट विल बी यूजफुल इन द पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। एंड आंसर उनका जो सत्याग्रह का जो नोवल मेथड था, जिसके जरिए उन्होंने देश को आजाद करवाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, आई थिंक वो एक बहुत ही नया तरीका था और एक प्रैक्टिकल अप्रोच था, जिसके जरिए आज हम यहाँ हैं जहाँ हम यहाँ हैं। वो गांधी जिसके बारे में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये कहा था कि आने वाली पीढ़ियां शायद ही इस बात पर विश्वास करें कि हार्ड और मास का एक ऐसा जर्जर ढांचा भी इस धरती पर हुआ था जिसने दुनिया की विचारधारा को बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। वो गांधी आपके आइडियल हैं। हिमानी से बात करके ऐसा लग रहा है कि छोटी सी उम्र में इतनी गहरी वैचारिक पकड़, मुझे ऐसा लगता है कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में रह करके अपनी इस विचारधारा को और ज़्यादा निखारेंगी। yes, और वक्त होगा जब मैं ईश्वर से दुआ करूँगा कि जिस तरह से आज आप निर्मला सीतारमन को कोट कर रही हैं, आप भी उस मुकाम पर पहुँचे कि लोग आपको कोट करें। थैंक यू सो मच सर। तो पैकिंग डीयू के लिए हो गई? नहीं सर, अभी तो हम प्रेफरेंस शीट वगैरह ही भरेंगे। ओके। उसके बाद जब 16 तारीख को टेंटेटिव डेट है कि कॉलेजेस फर्स्ट लिस्ट निकल जाएगी, उसके बाद में हम फिर सोचेंगे। तो हिमानी, अभी ये सीयूईटी आजकल बहुत डिमांडिंग एग्जाम हो गया है। बच्चे इसके माध्यम से अपने ड्रीम कॉलेजेस तक पहुंचना चाहते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ तक पहुंचना चाहते हैं। तो जो बच्चा सीयूईटी क्रैक करना चाहता है, उनके लिए 2, 3, 4 वो टिप्स जो आपने फॉलो की और आपने पूरे देश को टॉप किया। यस सर, मैं मेरे माध्यम से बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहूँगी। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको ये नहीं सोचना कि बोर्ड एग्जाम जो है सीयूईटी से अलग है और आप सीयूईटी के लिए तब प्रिपेयर कर लेंगे जब आपके पास 1 महीना बचेगा। ये एक बहुत बड़ी मिथ है जिसको बस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लास्ट में इतना टाइम नहीं बचता कि आप पूरा सिलेबस सीयूईटी की तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको स्टार्टिंग से एनसीईआरटी, आई वुड से दैट एनसीईआरटी इज द बाइबल फॉर सीयूईटी। आपको एनसीईआरटी को बड़े ऑब्जेक्टिवली पढ़ना है। आई वुड से एनसीईआरटी की हर एक चीज़ को
आपको एमसीक्यू बनाने, हर एक लाइन से आपको एमसीक्यू बनाने हैं। तो अगर आप उस प्रकार से पढ़ेंगे तो आपकी सीयूईटी की प्रिपरेशन पूरे साल से ही हो जाएगी। और फिर स्कूल्स इतने टेस्ट लेते हैं कि रिवीजन, जैसे हर सब्सिक्वेंट रिवीजन पे आपकी जो नॉलेज है वो और ज़्यादा सुधर जाती है। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि इंग्लिश का जो सिलेबस है बोर्ड का, वो सीयूईटी से बहुत अलग है। आई वुड से दैट इट इज़ पोल्स अपार्ट। तो आपको इंग्लिश को स्टार्टिंग से ही साथ लेके चलना है। वोकैबुलरी सेक्शन हो गया, पैरा जंबल्स हो गया, पैराग्राफ वाला हो गया, कॉम्प्रिहेंशन वाला आई मीन, तो उसको आपको स्टार्टिंग से ही लेके चलना है ताकि आपको एंड तक प्रॉब्लम ना आए। इस बार क्या है कि बच्चों के डोमेन्स में दे आर गेटिंग फुल मार्क्स but they are just lacking in the English wala part. So you have to understand that English is as important as your domains are. So you should not leave that behind. That is it. And also I would say that you do not have to be demotivated in your throughout your journey. अगर एक obstacle आएगा तो just keep yourself motivated. Positive thinking I would say is the key to keeping good mental health. Your parents are also there to support you. Your teachers are also there. हर दिन आपको इतना motivate करते हैं. If you feel down, go to your friends, go to your teachers and your parents. तो आपको positive thinking वाले mindset से proceed करना है. NCERT को ही मानना है. And another thing I would say is give as many mocks as you can. For example, इस बार हमारा format अचानक से OMR sheet पे change हो गया था. तो OMR sheet एक ऐसी चीज़ है जिसपे आप आंसर जानते हुए भी गलती कर सकते हैं. सो फॉर दैट रीजन, हाँ, फिलिंग में बहुत, जैसे इंग्लिश में द पेपर दिस टाइम वाज क्वाइट अनप्रेडिक्टेबल, वो बहुत लेंथी आ गया था. तो उसके लिए यू हैव टू हैव अ वेरी गुड प्रैक्टिस बिफोर हैंड योर एग्जाम. तो आप बहुत ज़्यादा मॉक्स की प्रैक्टिस करें. जैसे प्रिंस अकेडमी ने बहुत सारे मॉक्स स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए थे, जिसके चलते हमारी जो प्रेपरेशन है वो आई वुड से टॉप नॉच लेवल की हो गई थी. लाइन टू लाइन प्रिपरेशन भी होती है. जैसे कहते हैं ना कि रीड बिटवीन द लाइन्स, तो मैं कहना चाहूंगी कि प्रिंस अकेडमी की फैकल्टी ने हमें इस प्रकार तैयार कर दिया था कि एनसीईआरटी की लाइन से लाइन हमें कंठस्थ हो गई थी. तो हमारे लिए सीयूईटी फिर कोई बड़ी बात नहीं थी. तो आप स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से ही अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर करके चलें कि अगर आपकी ये ड्रीम कॉलेज है तो आपको उसके अकॉर्डिंग काम भी करना पड़ेगा. एंड आपके टीचर्स आपका फुल सपोर्ट करेंगे, आपके पेरेंट्स आपका फुल सपोर्ट करेंगे. दैट्स इट. तो इमानी, आपकी समझ तो बहुत गहरी है. एक सेंटेंस आपने कहा कि रीड बिटवीन द लाइंस. ऐसा कहते हैं कि कोई भी अच्छी बुक है, उसका जो गुड है वो जो लाइंस लिखी हुई है उनमें नहीं है, उनके बीच में है. यानी को रिलेट करके पढ़े आप. तो हिमानी देर रात तक जाग करके पढ़ने वालों में थी या सुबह अर्ली राइजर थी? सर, मैं रात को देर तक जाग के पढ़ने वालों में से थी. सर, सुबह चूंकि मुझे स्कूल भी जाना होता था और उसके बाद आके फिर रेस्ट भी करना होता था, तो रात को जैसे मुझे काफ़ी टाइम मिल जाता था जिसमें मैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस पढ़ पाती थी. और मेरे पेरेंट्स भी बहुत सपोर्टिव थे. तो उन्होंने रात को मम्मी आपके साथ जागती थी या दोनों मम्मी चाय कॉफी बना के देती थी, पापा मुझे बोलते थे अभी नहीं सोना, अभी नहीं सोना. तो दोनों का बहुत ज़्यादा रोल रहा है इस पूरी जर्नी में, हमेशा से ही. बिल्कुल बिल्कुल. तो चलिए पापा तक पहुँचते हैं. सर, आप चर्म का मर्म जानने वाले हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, और बेटी सीयूईटी का मर्म बहुत गहराई से जान चुकी है भी. कितना अच्छा एक्सप्लेनेशन हर चीज़ का आपने किया है. तो कैसा महसूस कर रहे हैं बेटी के ऑल इंडिया टॉप करने पर? जी हाँ सर, ये पेरेंट्स में यही सोच के आए थे कि हमारे को टॉप करना है सर. कि हमने पहले पिछली बार जो यहाँ का रिजल्ट आया था, यहाँ के इसके रिजल्ट के बारे में हमने सुना था, उसी को सोच के सर हम फाउंडेशन कोर्स के लिए यहाँ पे आए थे. जी जी. हाँ, तो हमने यहाँ पे आके देखा कि सारे टीचर जो है ना लाइन टू लाइन में घर पे आके पूछता था कि भाई आज क्या पढ़ाया है, किसने कितना पढ़ाया है. तो मतलब यही होता कि सर सारे टीचर जो जितने पढ़ाया बेस्ट पढ़ाया है, कि क्वेश्चन ही पूछते हैं बीच में, आप जो भी पूछना तो पूछ सकते हो. एक ही चीज़ क्लियर कराई सर, क्योंकि 800 में से 800 लाने के लिए वो तो है नहीं कि आप 2-4 वो कर लोगे. पूरा नॉलेज डेप्थ में होना चाहिए, जो ईमानी को यहाँ से अच्छे से मिला. तो मैं तो चाहूँगा कि मैं तो प्रिंस को खुद थैंक्स बोलना चाहूँगा कि यहाँ के आके हम लोग मतलब 800 में से 800 ले पाए सर. थैंक यू सो मच सर. चलिए सर, आपको भी बहुत बहुत बधाई. तो आप तो साइंस हेड रहे हैं, खुद एक डॉक्टर हैं. दुनिया नीट और जेईई के पीछे भाग रही है, हर गार्जियन चाहता है मेरा बच्चा डॉक्टर बने. तो ये रिवर्स कैसे हुआ? सर, मैं समाज में मैं सर समाज में देखता हूँ कि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो आम आदमी भटकता रहता है सर. होता नहीं है. अगर कोई एक अच्छा IAS ऑफिसर हो, कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, तो वो बहुत चीज़ें सुधार सकता है सर. जी जी. हाँ, मैंने ये देखा अपने मतलब कि अपने लेवल पे देखा सर. तो इसलिए फिर यही ध्यान में आया कि मैं तो नहीं बन पाया, कम से कम मैं तो, क्योंकि हमारी स्ट्रीम भी अलग थी, मेरे को डॉक्टर बनना था. तो मैं बेटी को देखा कि हाँ ये बन सकती है, इसमें टैलेंट भी है.
तो हमने फिर सर उसी साइड से तैयारी स्टार्ट कर दी सर। तो घर की परंपरा तो मेडिकल की रही है, लेकिन आपने लीक छोड़ करके बेटी को अलग राह पर चलाया है। कहते भी हैं कि लीक लीक गाड़ी चले, लीक चले कपूत, लीक छोड़ तीन चले, सिंह शायर सपूत। राइट सर। तो हिमानी लीक छोड़ करके चल रही है और ईश्वर से दुआ रहेगी कि उस लीक पर ये इस शिद्दत के साथ चले कि वो लीक एक माइलस्टोन आने वाली पीढ़ियों के लिए बने। राइट। हिमानी की मम्मा विनोद जी यहाँ मौजूद हैं, आप सरकारी शिक्षिका हैं, आप क्या कहना चाहेंगी मैडम? हिमानी को डिफाइन करें आप तो, हिमानी कैसी बच्ची है? 2 सेंटेंस में आप बताएं। सर शुरू से नोटी, इंटेलिजेंट भी है सर, obedient, नोटी भी बहुत है, नोटी हट है। भी बहुत रखती है। हाँ, जो आपका काम है वो पूरा नहीं हुआ तो उस बात पे अड़ियल रहती है। अच्छा, कैसे ही होना चाहिए मम्मा, अपनी जिद पर अड़ियल रहती अड़ियल है। रहती है तो सर। इस नेचर के लोग तो आगे जाकर के बहुत अच्छे अफसर साबित होते हैं। जी सर, हाँ हाँ। तो आपको कैसा लग रहा है ये? ऑल इंडिया टॉप किया है इसने। बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले किसने देखा शब्दों है? में सर व्याख्या ही नहीं कर सकती इस चीज हाँ। का, कितना अच्छा लग रहा है। सबसे पहले किसने देखा हिमानी का रिजल्ट? सर हिमानी नहीं देखा, मैंने हिमानी ने अच्छा देखा है। छोटे भाई के और साथ में बैठ के। रिजल्ट देखने के बाद इसकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? सर मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। सर मैं चाहती थी कि मेरी ड्रीम कॉलेज मुझे मिले और हिंदू की कट ऑफ जनरली बहुत हाई रहती है, तो मुझे था कि मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि अब मैं अपनी ड्रीम के टूवर्ड्स बहुत जल्दी बढ़ जाऊंगी। मुझे वो एक्सपोजर मिलेगा, मुझे वो गाइडेंस मिलेगा उन टीचर्स का। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी एंड बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील कर रही थी उन सब के लिए, मेरे टीचर्स के लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरे टीचर्स के लिए, जिनकी बदौलत मैं आज ये मुकाम हासिल कर पाई हूँ CUET का। अब देखिए, ऐसा कहते हैं कि पेड़ पर जब फल आ जाते हैं तो पेड़ की टहनियाँ नीचे झुक जाती हैं। कितना कृतज्ञता का भाव है हिमानी के शब्दों में कि मैं मेरे पेरेंट्स को, मेरे टीचर्स को इसका क्रेडिट देती हूँ। बार बार वो शब्द रिपीट कर रही है। इसका मतलब ये है कि आगे बढ़ने की एक शर्त ये भी है कि आप कृतज्ञ बने, कृतज्ञ नहीं बने। जिन्होंने आपको राह दिखाई है, जिन्होंने आपकी अंगुली पकड़ करके उस राह पर चलाया है, उनके प्रति आपके मन में थैंक्स का भाव होना ही चाहिए। तो मैडम, हिमानी को आपने ऐसा क्या खिलाया? सर ऐसा तो कुछ नहीं खिलाया। क्या इसका पसंद का खाना क्या है? सर बस भिंडी की सब्जी। भिंडी की सब्जी है सर। इसके अलावा क्या बनवाती है जब ये फ्री होती है? मैं कहती हूँ कि मम्मा आज मेरे लिए ये बनाओ। सर भिंडी की सब्जी बनवाती है सब्जी अच्छा। बनाओ तो मम्मा भिंडी की बनाना। अच्छा। पसंद की फ्री हो तो, हाँ हाँ। नहीं तो कुछ भी बना देती हूँ, वही खा लेती है। तो हिमानी के रिजल्ट के बाद क्या बना था हिमानी घर में? सर नॉर्मल खाने, हम तो इतना खुश थे कि फिर खाने की तरफ खाना अंदर जा नहीं रहा होगा। ध्यान ही नहीं गया, फिर बहुत ज़्यादा खुश थे। एक कोट है बहुत अच्छा कि दुख वाली रात नींद किसे आती है और सुख खुशी वाली रात सोई सोता कौन सोता है? सोता कौन है? तो खाना वाना सब कुछ बंद और उस सेलिब्रेशन के लिए आप लग गए। Yes. एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई है, लेकिन उससे पहले मेरा लास्ट सवाल, हिमानी अपने ड्रीम तक पहुंच जाएगी, उसके बाद वो 4 चेंजेस जो सोसाइटी में करना चाहती है। सर सबसे पहले तो मैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करना चाहूँगी। सर मैंने अपने लेवल पे देखा है कि वुमेन का पार्टिसिपेशन हर एक डाइवर्स फील्ड्स में इतना ज़्यादा नहीं है जितना होना चाहिए। आज हम देखते हैं कि इक्वल पेसिंग पे मैन एंड वुमेन चल रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि उनका रिप्रेजेंटेशन एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा हो। पहली चीज़ तो वुमेन एम्पावरमेंट में करना चाहूँगी। सेकेंड चीज़ सर, मैं एजुकेशन का जो क्वालिटी है वो सुधारना चाहूँगी। अच्छा। यस सर, ग्रास रूट लेवल पे सर मैंने देखा है कि प्रिंस एजुकेशन हब तो बहुत ही बेटर, बहुत ही अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करता है, लेकिन सर कुछ बच्चे इतने प्रिविलेज्ड नहीं हो पाते कि उनको क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। तो मैं इंश्योर करना चाहूँगी कि टीचर्स को एडिक्वेट ट्रेनिंग मिले। टीचर की पहली क्वालिटी क्या होनी चाहिए? सर मेरे हिसाब से टीचर को इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए उस सब्जेक्ट का, प्लस उसे वो डिलीवर करना आना चाहिए ताकि लास्ट बेंच पर बैठे बच्चे तक को भी वो अच्छे से समझ आ जाए। सर एजुकेशन वाला हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया। इसके बाद में सर जैसे हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत उभरता हुआ विषय है आज के। यस सर, तो मैं चाहूँगी कि इन्वायरमेंट कंजर्वेशन को लेकर मैं एक कैंपेन चलाऊँ। मेरे डिस्ट्रिक्ट में मैं इतने चेंजेस लाऊँ कि हमारी जो लोकेलिटी है वहाँ पे इन्वायरमेंट कंजर्वेशन हो सके। मैं चाहूँगी कि हर एक व्यक्ति उसमें अपनी भागीदारी दे। तो मैं अपने लेवल पे ये करना चाहूँगी। और उसके बाद में सर मेरा एक ब्रॉड वो रहेगा कि जो भी स्कीम्स सरकार देना चाहती है गरीब तबके के लोगों को, मैं उसे अच्छे से इम्प्लीमेंट करूँ।
जैसा हम देखते हैं करप्शन, आज भले इसके बारे में बात ना हो रही हो, लेकिन करप्शन हर छोटी से छोटी चीज़ में इट इज़ क्वाइट रैम्पेंट। तो मैं चाहूँगी कि करप्शन को मैं मेरे लेवल पे जितना मैं कर्टेल कर सकूँ मैं उतना करूँ, मैं ये चाहती हूँ। बहुत बढ़िया। देखो, एक बार फिर से हिमानी ने अंतिम सवाल में भी अपनी वैचारिक गहराई का परिचय दिया है। चेंज क्या करना चाहती है, विमेन एम्पावरमेंट पे काम करना चाहती है, एजुकेशन पे काम करना चाहती है, क्लाइमेट चेंज जो अपने आप में बहुत सेंसिटिव विषय है, लोग इसकी गंभीरता को समझ नहीं पा रहे हैं, उसके लिए काम करना चाह रही है, करप्शन पर काम करना चाह रही है। और ये सारे के सारे वो सेंसिटिव पॉइंट्स हैं जो एक अच्छे प्रशासक के नज़रिए से होने भी चाहिए। तो इसी के साथ इस इंटरव्यू को समाप्त करते हैं। तो सर, अक्सर कहते हैं कि बेटियां भाग्य से मिलती हैं, लेकिन हिमानी जैसी बेटियां तो सौभाग्य से मिलती हैं। आप सौभाग्यशाली हैं। एक बार फिर से आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।